जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि पिछली कुछ वीडियोस के अंदर मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है आपको आई बटन में। वहां पर जाके आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट में बताने वाला हूं और वो है एप्लीकेशन ऑफ पेंट। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड मतलब कि जब कभी भी आप पुताई करेंगे तो पुताई करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स का आपको ध्यान में रखना है, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके लिए सबसे पहले बता देता हूं कि फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्यूरेबल मतलब कि एक लंबे टाइम तक टिकने वाले पेंट को अगर चाहिए आपको तो वहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्यूरेबल यूनिफॉर्म एंड डिफेक्ट फ्री पेंट फिनिश द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। सिंपल सी भाषा में मैं बोल दूं कि अगर आपको घर पे आप पेंट लगा रहे हैं और वो पेंट लंबे सालों तक चले, साथ में अच्छा दिखे और कोई उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना हो, डिफेक्ट्स ना हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात किए थे, उन सब के लिए आपको कुछ फैक्टर्स है जो कि ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है मैं आपको बताता हूं। पहले देखो, पहला फैक्टर ये है कि आपको जब कभी भी आपको पेंट करना है तो उससे पहले सरफेस का प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी सरफेस पे आप पेंटिंग करने वाले हैं या पेंट करने वाले हैं उसके ऊपर ना तो ऑयल हो ना ही कोई ग्रीस हो। ठीक है, शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस। ओके, देन हम बात करेंगे कि कहीं पर अगर क्रेक्स थे तो पहले आपको उन क्रेक्स को फिल करना है। जो भी इनपरफेक्शन था उसको पहले परफेक्ट करना है, देन उसके बाद ही आपको क्या करना है, पेंट अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर। आपका ध्यान रखना है कि आपको प्राइमर लगाना ही है किसी भी केसेस में, है ना। देन आपको वेदर का ध्यान रखना है कि कौन से वेदर में आपको पेंट करना है, कौन से में नहीं करना है, मैं अभी बताऊंगा आपको वो। ठीक है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर ड्राइंग बिटवीन द कोट्स। देखो, पेंट हमारे अलग अलग कोट में लगते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट तक जाता है। तो वो जो कोट होता है मतलब एक बार आपने पेंट किया, आपको कुछ टाइम तक रुकना है, उसके बाद ही आपको दूसरा पेंट करना है, अदरवाइज वहां पर बहुत सारे डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो मेजर फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी आप घर को पेंट कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो वन बाय वन करके मैं आपको सारे जो फैक्टर्स है उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, देखो, पहला जो फैक्टर है वो है हमारा सरफेस प्रिपरेशन। ठीक है, सरफेस की प्रिपरेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब जो है ये क्या कर रहे हैं, सरफेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसको क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको इस दीवार को क्या करनी है, पेंट करनी है। तो आपको भी ध्यान रखना है जब कभी भी आपके घर की दीवार, छत या किसी भी चीज को आपको पेंट करना है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन करना है भाई। ठीक है, ओके, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द सरफेस शुड बी प्रॉपरली क्लीन बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। दूसरा, जैसे कि जो भी डस्ट था, ग्रीस था या फिर कोई भी लूज पार्टिकल थे उनको निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, नुकसान ये होगा कि आपका पेंट सही से यहाँ पर चिपकेगा नहीं। चिपकेगा नहीं तो बहुत जल्दी वो यहाँ से बहुत सारे जो देखने को मिलेगा, आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, पेंट उखड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वेल प्रिपेयर्ड सरफेस एंश्योर गुड एडेशन ऑफ पेंट। इसलिए आपको जो भी डस्ट है, जो भी ऑयल है, उस सबको रिमूव कर देना है। तो मेरे ख्याल से आपको पहला स्टेप क्लियर हुआ। क्या करना है, पहले आपको सरफेस का प्रिपरेशन करना है। देन इसके बाद में आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी सरफेस पे आप पेंट करने वाले हैं वहां पर कोई भी ऑयल या ग्रीस ना हो। दैट इज ऑयली और ग्रीसी सरफेस प्रिवेंट प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ पेंट। ठीक है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग होने को रोकता है कौन, ऑयली या फिर ग्रीसी सरफेस। तो आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी सरफेस पे आप पेंट करना चाहते हैं वहां पर कोई ऑयल ना हो, कोई ग्रीस ना हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लाइक अगर कहीं पर ऑयल है या ग्रीस है तो उसको आपको क्लीन करना है यूजिंग सॉफ्ट सॉल्यूशन या फिर टर्पेंटाइन या फिर कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट की मदद से। ठीक है, देन उसके बाद ही आपको क्या करना है, पेंट अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपको एक और चीज का ध्यान में रखना है कि अगर आपकी दीवार के अंदर यहाँ कहीं पर ऐसे कुछ क्रेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे इस पिक्चर के अंदर है, तो आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि इन क्रेक्स को पहले हम पुट्टी से भरे। ठीक है, पुट्टी से भरे, देन इसके बाद यहाँ पर इसको सैंड जो पेपर आता है उसकी मदद से इसको क्या करे, स्मूथ करे, देन इसके बाद पेंटिंग करे। तो वो मैंने लिख दिया है कि ऑल क्रेक होल्स एंड सरफेस इरेगुलरिटी शुड बी फिल्ड विथ पुट्टी स्मूथेंड यूजिंग सैंड पेपर। देन उसके बाद में क्या करना है, स्मूथ दिस प्रोवाइड ए स्मूथ एंड इवन सरफेस फॉर पेंटिंग। देन उसके बाद पेंट कर देना है आपको। ठीक है,
ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ प्राइमर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वॉल्स है या जो भी सरफेस है, आपको उसके ऊपर प्राइमर का अप्लाई करना है, क्योंकि प्राइमर का अप्लाई नहीं करेंगे तो वहां से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेप अगर पेंटिंग कर रहे हैं आप, तो आपको होना चाहिए कि एक कोट किसका लगाए, प्राइमर का, बिफोर पेंटिंग। क्योंकि प्राइमर जो है हमारा इंप्रूव करता है एडेशन को, साथ में रिड्यूस करता है पेंट के एब्जॉर्प्शन को, मतलब कि आपका ज्यादा पेंट नहीं लगेगा। अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो ये ज्यादा पेंट कंज्यूम करेगा, कौन, वॉल या फिर जो भी सरफेस। साथ में अगर आप प्राइमर का यूज कर रहे हैं ना, एक कोट में वन कोट अगर प्राइमर का आप लगा देते हैं, तो वहां से आपकी ड्यूरेबिलिटी पेंट की बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वेदर कंडीशन का आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको विंटर सीजन है ना, या फिर आप समर सीजन है, तो इसके अंदर कौन से सीजन में पेंटिंग करना ज्यादा सही रहता है या पेंट करवाना ज्यादा सही रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जो पेंटिंग है हम लोग कौन से ड्राई वेदर के अंदर कराएंगे, डेट इज या तो इधर आप समर सीजन में जाओ, समर सीजन जब रहेगा उस टाइम पे पेंटिंग सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। अगर आप मॉइस्चर या फिर रेन या हाई ह्यूमिड सीजन में करेंगे तो वहां पे ब्लिस्टरिंग, पीलिंग, पुअर ड्राइंग वाले प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करिएगा जब भी अपने घर को पेंट करवाए तो उसको कब करवाए, जब भी ड्राई सीजन हो, डेट इज समर के टाइम पे आप करा सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्टेप जो ध्यान रखना है आपको फैक्टर्स में, प्रॉपर ड्राइंग बिटवीन कोट्स। मान लो ये कोई मेरी वॉल थी, इस वॉल को मेरे को पेंट करना है, तो इस वॉल के अंदर मैंने पहला कोट लगा दिया। अब इस पहले कोट को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कोट जो था मेरा, इसको सूखने दूंगा, ड्राई, इसको ड्राई होने दूंगा। देन इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में सेकंड कोट लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरा सेकंड कोट हो गया। अब ये जब सेकंड कोट मेरा सूख जाएगा ना, ये भी जब ड्राई हो जाएगा, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तीसरा कोट लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर ड्राइंग बिटवीन कोट्स होना चाहिए। अगर प्रॉपर ड्राइंग नहीं होगी तो बहुत सारे जो डिफेक्ट्स थे पेंट के वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडर कोट एंड फर्स्ट कोट मस्ट बी अलाउड टू ड्राई कंप्लीटली, ओके। फाइनल कोट शुड बी अप्लाइड ओनली आफ्टर सफिशिएंट ड्राइंग। सफिशिएंट ड्राइंग होने के बाद ही हम लोग फाइनल कोट का अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, ये अगर आप ध्यान रखेंगे सारे कोट्स को सूखने देंगे तो वहां पर ये प्रिवेंट करेगा किससे, रिंकलिंग डिफेक्ट जो था मैंने आपको बताया था, पीलिंग से, सेगिंग से, इन सब चीजों से क्या करेगा, ये बचा लेगा, ठीक है। तो यहां से आपको एक चीज का ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन करना है हमको और करेक्ट वेदर कंडीशन का यूज करना है, साथ में यूज ऑफ प्राइमर एंड एडुकेट ड्राइंग टाइम बिटवीन कोट्स आर एसेंशियल फॉर अचीविंग ड्यूरेबल एंड डिफेक्ट फ्री पेंट। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको एक ड्यूरेबल और डिफेक्ट फ्री पेंट चाहिए अपने घर के लिए, तो वहां पर आपको इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीके से सरफेस का प्रिपरेशन करना है, सही वेदर के अंदर आपको वहां पर पेंटिंग करना है ना। देन आपको प्राइमर का यूज करना जरूरी है। देन उसके बाद जो डिफरेंट कोट्स होते हैं उन कोट्स के बीच में आपको प्रॉपर ड्राइंग टाइम अलाउ करना है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है जब कभी भी आप कोई सी भी चीज को पेंट करा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है जो कि आपको दिमाग के अंदर रखना है। अगर आप ये फैक्टर्स मिस करेंगे तो आपका जो पेंट है वो ड्यूरेबल नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो अगर आपके घर पे पेंट को आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो देन ये फैक्टर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे। आई होप यहाँ तक मैंने चीजें अच्छे से क्लियर की है। अगर वीडियो क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स जो भी हमारे डिस्टेम्पर हो गए या वार्निश हो गए वो क्या होते हैं उनके बारे में। तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू।